आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते कि बाबा धुंधे जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, आप भी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। के पास आग्रह था, हम सब मिलकर इस तरह से प्रणाम करें। भगवान हनुमान जी को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा देव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान ज्ञानी बाबा देव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए सेवक मंडल बालाघाट परिषद निर्वाही अंतर्गत ग्राम कटी टोला में परम पूज्य परमात्मा एक थे बाबा के सेवक दमाई जी के निवास स्थान में एक भगवान के नवाबासी भवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में दृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी पर देता है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी पर देता है, आपको मेरा प्रणाम। आज की बैठक के अध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह परम पूज्य परमात्मा एक सेवक बाबा के सेवक सहकार्यकर्ता विशेष जी आकरे जी बरवे जी पालजी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक परम पूज्य परमात्मा एक सेवक कार्यकर्ता मार्गदर्शक प्रमुख मार्गदर्शक नरेंद्र उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। इसी तरह हमारे प्रमुख मार्गदर्शक बाबूलाल मिश्रा जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। एवं आए हुए बाबा के समस्त देव देवताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा धुंधे जी को प्रणाम। परमात्मा आज की बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे अध्यक्ष विचार रखने कहा है, जो मैं अपने शब्दों द्वारा विचार रखने में भगवान बाबा हनुमान जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। इसी तरह सदगुरु महान त्यागी बाबा धुंधे जी मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। बाबा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी, जिन्होंने त्याग कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की है और हम दुखी कष्टी घोर गरीब मानव के बीच में सजी हुई थाली के रूप में लाके रखी है। सेवक साथियों, हमें उस थाली को कैसे ग्रहण करना है, उसे हमें कैसे आचरण और विचार में लाना है, यह हमें समझने की गर्ज है। क्योंकि सेवक साथियों, चर्चा बैठक बाबा ने 1967 दिन शनिवार से अपने ही निवास स्थान से एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी किया। बाबा जब दूर दूर दौरे पे जाते थे तो कभी रात 3-1 कर देते थे और पैदल तो कभी बैलगाड़ी में जाते थे। तो जब सेवक की उपस्थिति बढ़ना चालू हुई तो बाबा ने विचार किए कि मैं दूर दूर इतने दौरे नहीं कर सकता। तब बाबा के मुंह कमल से एक आदेश जारी हुए, वह आदेश हुए मार्गदर्शक कार्यकर्ता नियुक्ति करना। और जब मार्गदर्शक कार्यकर्ता नियुक्ति हुए तो बाबा के जो आदेश थे वह कार्यकर्ता जी के आदेश बने, और वह कार्यकर्ता जी के जो आदेश हुए वह सेवक के लिए आदेश बने। क्योंकि सेवक के लिए जब वह आदेश है तो सेवक साथियों, चर्चा बैठक जब हम जाते हैं तो वहाँ स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति होती है। महान त्यागी बाबा गुरुदेव जी के आदेश अनुसार वह बैठक जारी होती है। सेवक साथियों, चर्चा बैठक में हम ये नहीं समझना चाहिए कि वहाँ बाबा के आदेश तत्व शब्द नियम तो पूछते हैं और क्या पूछते हैं। सेवक साथियों, 2 से 3 घंटा की जब चर्चा बैठक हम जाते हैं तो अनुभव यह लेके देखना चाहिए, और घर में जब चर्चा बैठक जाने का विचार बनता है तो भगवान के समक्ष शब्द रख के जाना चाहिए कि भगवान बाबा हनुमान जी आपकी उपस्थिति में, महान त्यागी धुंधे जी बाबा आपकी उपस्थिति में मैं परम पूज्य परमात्मा एक फलाने सेवक के निवास स्थान में एक भगवान के साथ सही बैठक जा रहा हूँ बाबा, और मेरे से अगर कोई विचार रखने में त्रुटियां होगी तो मुझे क्षमा करोगे और मुझे विचार रखने में सद्बुद्धि प्रदान करोगे। सेवक साथियों, बाबा की सद्बुद्धि अनुसार, भगवान की सद्बुद्धि अनुसार आपके विचार इतने अच्छे होंगे, वो विचार आपके नहीं होंगे, वह विचार भगवान और बाबा के होंगे। क्योंकि सेवक साथियों, यह अनुभव मैं अपने आप में घटित करता हूँ। जिस समय में मैं मार्ग में जुड़ा और जब मैं चर्चा बैठक जाता था तो सबसे पीछे
लुक के बैठता था ताकि मेरे को कार्यकर्ता या वरिष्ठ सेवक कोई प्रश्न न पूछे। इतनी मेरे को घबराहट होती थी। और जब मैंने अपने मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी के आदेश स्वरूप जो अभी ज्ञान प्राप्त किया और भगवान के समक्ष जब मैं शब्द रख के जाता हूँ तो मैं बेशब्द रह करके वहाँ पे है तो अपने विचारों के माध्यम से विचार रखता हूँ। तो ये मेरे विचार नहीं है। और धर्म में चर्चा बैठक में जब भी सेवक विचार देता है तो वह सेवक अपने आप ही विचार नहीं देता, वो भगवान के माध्यम से उसको जो अनुभव करता है वह अनुभव बताता है। क्योंकि सेवक साथियों, अगर हम आज इस चर्चा बैठक में बैठे हैं कि भगवान के गुणगान करने के लिए बैठे हैं, आज जो सेवक इस बैठक में आया है वह धन्य हो गया। इतने विचारों को सुनकर अगर वह विचार को आत्मसात कर ले तो उनके जिंदगी में कभी दुख और कभी गरीबी नहीं रह सकती। क्योंकि अगर वह चाहे तो यह विचारों के माध्यम से अपने गरीबी परेशानी दूर करके, अपने को दूर करके, अपने भगवान का कार्य करके, आगे स्वरूप कार्यकर्ता जी के आगे स्वरूप कर करके अपनी जिंदगी को एक जीवन की ओर लेके जा सकता है। क्योंकि सेवक साथियों, चर्चा बैठक में अगर कोई सेवक दुखी है और वो रोते हुए अगर आया है, उसने यहाँ भगवान को प्रणाम करके अगर बता दिया कि भगवान बाबा हनुमान जी मेरी कोई ये समस्या है, मेरा खुद का अनुभव है, सेवक साथियों वह चर्चा बैठक से हंसते हुए जाएगा, उसको भगवान के प्रति इतना लगाव हो जाएगा कि उसको अच्छा लगेगा कि भगवान ने सुना। और वह चर्चा बैठक आगे देने की कोशिश करेगा। लेकिन सेवक साथियों, आज जब चर्चा बैठक की बात आती है तो सेवक को जब आदेश होता है कार्यकर्ता का या कार्यकर्ता का, तो वो बोलते हैं कि आज कमर में दर्द हो रहा है जी, तो मैंने खाना नहीं खाया। अरे सेवक साथियों, जब हमारे पे दुख था, जब हम नहीं थके थे और जब तुम पे सुख आया तो कहाँ से थक गए? तो भगवान का सुधार करने के लिए अरे बेटा पास में मत आना बेटा। आता है तो आपने मार्गदर्शक कार्यकर्ता पे उंगली उठाते हो और धर्म पे उंगली उठाते हो। अगर तुम्हारे में अगर नम्रता की प्रवृत्ति अगर रह जाती है और आदेश का पालन कर लेते सेवक साथियों, तो वह जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। अगर दुख आता है तो हमारी कर्मों की वजह से दुख आता है। आज जब हम साधे सेवक रहते हैं तो एक भगवान के प्रति और बाबा के आदेश और हम लोग कार्यकर्ता जी के आदेश से लगातार कार्य करते हैं, कार्य करके आगे कार्य करने हो जाती है। लेकिन जब हम क्या का हवन कर लेते हैं और नवा हवन जब उद्देश्य पूर्ण कर लेते हैं तो सेवक साथियों जैसा लोहा को जंग लगता है तो सेवक को जंग लगना चालू हो जाता है। वह अपनी मानो मर्जी करता है, सुबह 7 बजे 8 बजे 9 बजे फोन चलाता है और बाबा के आगे जाता है। और पुनः जब दुख आता है तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं उठा, मैं तो जाके सेवक हो गया, मेरे अरे सेवक साथियों, अपने कर्म को जान करने के लिए इस समय में साथ आता है भगवान को साधने के लिए, अपनी जिंदगी को तपाने के लिए कैसे बंधन का पालन कर दिया। तो तूने अपना बाबा के आदेश तब तुम्हारे को निवृत्ति होती है। सेवक साथियों, ऐसा न करें। बाबा के जो आदेश है 4 3 शब्द 5 नियम सुबह की 4 ये बिल्कुल बाबा के जो आदेश है उस आदेश से जीवन के अंत समय तक हमने भगवान से करने का वचन दिया है। उस आदेश पे खड़ा रहो तो कभी तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आएगा और तुम्हारी जो इच्छा की पूर्ति हो भगवान इच्छा की पूर्ति करने के लिए तैयार है। क्योंकि सेवक का जो तत्व है परमात्मा एक मरे लिए भगवत नाम पर साधने के लिए भगवत प्राप्ति करने के लिए जो बाबा ने साधना की है उसके हमारा तत्व है परमात्मा एक मरे एक कुटी ले लो एक बार ग्रुप में ले नमस्कार नमस्कार आपका आशीर्वाद कहीं अभी विचारों में थे आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे
विचारों से हमें शिक्षकों को अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। और आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर ले जाने का आदेश दे चुके हैं। तो आज की एक भगवान की चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। इसी क्रम में आज की एक भगवान की चर्चा बैठक का आभार व्यक्त आज की एक भगवान की चर्चा बैठक आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी आभार व्यक्त करेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। चरेगा से कोई सेवक आए हैं तो वो दमाई जी के निवास स्थान पे आए हैं। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। चरेगांव से सेवक जी उनके दमाई जी के निवास स्थान के अंदर आए, उनको इंतजार कर रहे हैं। दैविक शक्ति विराजमान है। हम सब मिलकर एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जिनदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधना के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट परिसर सुरवाई के अंतर्गत आज ग्राम कटिंगटोला में बाबा के सेवक दिलीप दमाई जी के निवास स्थान पे एक भगवान का नववा मासिक कवन संपन्न हुआ। तत्पश्चात एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हम सबके सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदव जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार मंडल प्रमुख सम्मानीय प्रमुख मार्गदर्शक कार्यकर्ता जी उपराणे जी उपस्थित है। आपका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार परिसर के मुख्य कार्यकर्ता जी सम्मानीय बाबूलाल जी मसराम जी उपस्थित है। आपका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार परिसर के कार्यकर्ता जी जितेंद्र जी ठाकरे जी एवं मुंजा सिंह बाबा के समस्त सेवक सेविका उपस्थित है। आपका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार आज की एक भगवान की स्पेशल चर्चा बैठक में बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं ने उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय निकालकर एक भगवान की चर्चा बैठक का लाभ लिया। मैं आपका भी दमाई परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। अभी आज की भगवान की चर्चा बैठक का आभार व्यक्त करें परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक आज की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी मनोज राव जी ने मैं उपस्थित सभी शिक्षकों की ओर से आपका धन्यवाद।